Welcome back to my channel Everyday English. Yeah, I know everybody's thinking maybe I went somewhere or why I'm not uploading or maybe I just feel like कुछ गायब हो गई हूँ मैं कहीं पे. तो स्टूडेंट मैं कहीं पे भी गायब नहीं हुई. But this is life. So many things we have to do. I was on vacation, so recently came back and back to my channel. So आज का जो टॉपिक है उसको हम लेके चलेंगे और पार्ट वन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है अपने चैनल पे. मैं थोड़ा सा इसको अपडेट करके यहाँ पे आपको मोर वेरिएशंस उसमें उस पर हम बात करेंगे. सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है. हैव लाइक सोर थ्रोट. ज़ाहिर है आप जब वेकेशन से आए घूम फिर के आए रंग बिरंगी चीज़ें खाएं तो फिर गला तो ख़राब होगा. एंड लिटिल बिट कफ आल्सो. सो यहाँ पे हम बात बात कर रहे थे कि आइल्स स्पीकिंग पार्ट वन की ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे. बट मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, थोड़ा मैंने इसको एडवांस किया है. एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं अपना चैनल थोड़ा सा अपडेट कर रही हूँ, थोड़ा सा उसको डिजिटली ला रही हूँ. क्योंकि पहले मैं मैनुअल वीडियोस बनाती थी. अगर कुछ लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी. सो जो आपको और भी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी. सॉरी आज मुझे थोड़ा सा इशू है थ्रोट का. बट आई वाज सो एक्साइटेड टू रिकॉर्ड नाउ. आई मिस्ड ऑलरेडी सो मच कंटेंट. बट ऐसा नहीं है कि हम पीछे रह गए. हम पीछे नहीं रह सकते क्योंकि हम बहुत अच्छे वाला चीज़ें, बहुत अच्छी सारी चीज़ें, अपडेट चीज़ें करने वाले हैं वेरी सून. बहुत फैसिनेटिंग और इंफॉर्मेटिव एंड गारंटीड वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ. पूरा स्केड्यूल मेरा रेडी है. बट सम टाइम कुछ टाइम जो है फैमिली को देना होता है. सो आई डिड स्पेंड माई आवर्स विद देम एक्चुअली वीक्स. सो जी मेरा ख्याल है कि फर्दर डिले करने से बेटर है कि हम अपने टॉपिक पे आ जाएं. तो आइल्स स्पीकिंग पार्ट वन पे आज हम बात करेंगे हाउ to get a high score. I'm gonna move this one to slideshow. ओके जी, मैं इसको स्लाइड शो पे ले जाती हूँ ताकि हम हम इस पे अभी अच्छे से बात कर सकते हैं. ओके इसमें मेरा चैनल का लोगो इतना क्लियर नहीं है बट स्टिल यू गाइस कैन सी. बट हमारा लेक्चर जो है वो ठीक आ रहा है. नो वरीज एट ऑल. सो यहाँ पे अभी हम होप सो दिस इज द रेड कलर. यस यस आई थिंक आई एम ऑल सेट. ओके सो आई स्पीकिंग में हाउ टू गेट अ हाई स्कोर. ये हाई स्कोर जो है ये गारंटी हाई स्कोर है. ठीक है जी. पीछे मैंने एक बैकग्राउंड लगाया है वो आपको थोड़ा सा नजर आएगा. वो इसलिए कि आइल्स और स्पीकिंग आपको इन एवरी प्रोफेशन, इन एवरी एरिया इन योर लाइफ, अगर आपका वर्क है, अगर आपकी फैमिली है, बिजनेस है, कोई आप सर्च से रिलेटेड जॉब है आपकी, वेयर यू हैव टू पुट योर आइडियाज और कोई प्लानिंग है, किसी भी किस्म का वर्क, ये पीछे आपको सब नजर आ रहा होगा. तो दिस इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बेस्ट एंड बेस्ट हो. ठीक है. आपकी लैंग्वेज जितनी इम्प्रूव होएगी उतना आप इजीली अपनी लाइफ को आगे कंफर्ट में लेके जा सकते हैं. आप डिफरेंट कंट्रीज में भी अपना टाइम और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सेसिबल कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ट है. सो आइल्स स्पीकिंग जैसे मेरा एक थीम चलता आ रहा है, मेरा एक मोटिव है, एक थीम चलता आ रहा है कि आइल्स इट्स सिंपल, इट्स इजी. उसमें करना क्या है कि जस्ट वी मस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अगर हमारे पास बेसिक हम समझ जाएंगे ना, इट्स नॉट हार्ड. सो फॉर एग्जांपल आइल्स जो है वो दो तरह से आ जाता है. एक जर्नल है, यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ इसको ड्रॉ करने की, और दूसरा एकेडमिक. ठीक है जी. सो जर्नल और एकेडमिक दोनों में आपके स्पीकिंग टेस्ट डे पे दोनों के सेम क्वेश्चन होते हैं. If somebody is going for general IELTS speaking test or if somebody is going academic, so speaking का टेस्ट
आइल्स स्पीकिंग का टेस्ट जो है वो सेम होता है एकेडमिक के लिए भी और जर्नल के लिए भी, ठीक है। कोई उसमें स्पेसिफिकली एकेडमिक स्टूडेंट्स एंड जर्नल आइल स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस सिमिलर होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू इस ओपन इट मोर टू एक्सप्लेन यू मोर बेटर, यू नो, कि किसी की भी कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपने वन या टू सेंटेंस ओनली आपने उसमें बोलना होता है आंसर देने के लिए, कोई लॉन्ग आंसर यहाँ पे नहीं देना। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इवन आई एम वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ ई बुक्स और कुछ लिंक्स के ऊपर भी मैं आजकल काम कर रही हूँ कि वो फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप उसको बाय कर सकते हैं और आपको फ्री भी मिल सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ, उसमें आपको काफ़ी सारी मैं वैरायटी दूंगी क्वेश्चंस की, उनके आंसर कैसे देने हैं। सून आई विल अपलोड दैट, आई विल टेल यू गाइस के हाउ टू गेट दैट नोटबुक और हाउ टू गेट दैट ई बुक, और आप उसको कैसे फ्री ले सकते हैं और कैसे आप उसको बाय करेंगे, ठीक है। जो बाय वर्जन होगा वो ज़्यादा कंप्लीट होगा, फ्री में तो फिर आपको पता है कि लाइक लिमिटेड होता है। सो नो प्रॉब्लम, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक्स करेंगे यहाँ पे। आज की वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूंगी एंड देन फर्दर आपको मैं प्रोवाइड करूंगी प्रॉपर डिटेल, जिसको आप उस कंप्लीट कोर्स को आप बाय कर सकते हैं, उसमें आपको हर चीज मिल जाएगी, ठीक है जी। ओके सो जो पार्ट वन होता है वो 4 to 5 मिनट का सेशन होगा, बिल्कुल स्मॉल सा। उसके बाद क्या जजमेंट होती है आपकी, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, कि आप इंग्लिश जो बोल रहे हैं, जो वर्ड्स आप प्रोनाउंस कर रहे हैं वो ठीक से हैं, आप ठीक बोल रहे हैं या रॉन्ग बोल रहे हैं, ठीक है। उनकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी फ्लुएंसी चेक होगी कि हाउ फास्ट नहीं, मैं फास्ट नहीं बोलूंगी, हाउ फ्लुएंटली यू आर स्पीकिंग। फास्ट का मतलब है कि ये इंग्लिश नहीं है। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आप कुछ स्टूडेंट्स जब बहुत फास्ट बोलना शुरू कर देते हैं, लाइक वो एक्टिव हो जाता है उनका माइंड just because of nervousness, and on the other hand some of them they got very slow. Yes, yes, I was living in that, इस तरह से नहीं बोलना, ठीक है। जस्ट नॉर्मल इंग्लिश बोली है जैसे आप अपनी दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं, सेम एज आपको इंग्लिश स्पीक करनी है। कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुनासिब सा कंप्लीट सा ब्यूटीफुल सा आंसर विच इज लाइक 1 or 2 सेंटेंस होंगे, इसमें आप अपना आंसर देके यू आर डन। नेवर एवर थिंक अबाउट इट के मे बी कोई भी ऐसी चीज नहीं सोचिएगा कि जो आपको अनसेटिस्फाई कर दे, कि नहीं भाई आई डोंट नो कि मेरा आंसर राइट है रॉन्ग है। नो 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 नो, एग्जामिनर जस्ट नीड योर आंसर, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेरे लिए यहाँ लिखना मुश्किल हो गया, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। दे जस्ट नीड योर आंसर, नथिंग एल्स। ओके तो उसके बाद फिर उनका आ जाएगा वोकेबलरी। उसके बाद वो क्या जज करेंगे, आपकी वोकेबलरी, आपकी वर्ड्स वेरिएशन, आपकी वर्ड वेरिएशन क्या है, ठीक है। फिर आ जाएगी आपकी ग्रामर, जिसमें टेंसेस वगैरह, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो सारे टेंस चेक होंगे। while you're speaking the examiner will judge how you speak, how you give the answer, or most important thing the most important thing is, did you understand the question properly? This is the most important thing, ठीक है। सॉरी जी, हमें मुझे ऐसा ही लिखना पड़ेगा। आई विल फिक्स इट समहाउ, आई विल फाइंड आउट कि कैसे फिक्स हो सके सून। ओके सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, आपने जो क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, डिड यू अंडरस्टैंड इट, अगर आपको अच्छे से समझ आया
मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगी, एक टिप है कि आप जैसा क्वेश्चन होगा उसका टारगेट आंसर दें. इफ somebody is asking you, okay, what is your favorite food, you have to say my favorite food is blah blah blah. That's it. ये नहीं करना कि उसको वहां पीछे ले जाना है कि यार माय मदर वाज मेकिंग समथिंग समथिंग एंड आई डोंट लाइक इट, एंड देन previously I was really crazy about some kind of burgers, and now I like to eat something else. So nobody is asking you the detail. You have to say just simple. आपका जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा. माय फेवरेट फूड इज, चलो पिज्जा, पिज्जा कर लेते हैं, पिज्जा. ओके. एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट. मैं आपको पूरी डिटेल में समझूंगा. अभी अभी हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे हैं, तो सॉरी, आई हैव बैड कफ. सो आपने आगे से उस आंसर को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है. हाउ, आई विल टीच यू. देन आ जाएगा हमारे पास इंट्रोडक्शन का सेक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या होगा, यहाँ से आपका टेस्ट बिगन होगा. ठीक है, यहाँ से आपका टेस्ट जो है वो बिगिन होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. ठीक है, सबसे पहले एग्जामिनर वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे. देन दे विल आस्क यू योर नेम, शो अस, शो मी योर आईडी, or then they will ask them, he might ask you, or he or she might ask you about where you live, where you're from. Maybe yes, maybe no. But when I was giving, and when my some students are giving going for the test, their examiner asked them about this question also in the introduction section. So यहाँ से टेस्ट बिगिन नहीं हो रहा, यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट बिगिन हो रहा है. नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताती हूँ कि अभी कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं. लेट मी मूव टू द नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है मोस्टली आस्क्ड जो क्वेश्चन है, वो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ठीक है जी. तो यहाँ एक मैंने सर्कल बनाया है कि ये जो आपको शो करेगा थोड़ा सा, होपफुली नजर आएगा नीचे. ओके, आई कैन स्पीक अबाउट दैट, नो वरीज. जैसे मैंने मेंशन किया है कि जितनी भी चीजें हैं, इन सब के क्वेश्चंस, इनके आंसर्स वेरी सून मैं एक बुक पे वर्क कर रही हूँ, वो मैं अपलोड करूंगी, आपको उसका बताऊंगी आप कैसे उस बुक को एक्सेस कर सकते हैं. वहां पे आपको आई डिड नॉट काउंट येट, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि सैंपल क्वेश्चंस हैं अभी तक जो आइल्स में पूछे गए हैं. ठीक है जी. तो उन पे हम लोग वर्क करेंगे. सो अभी के लिए जो टॉपिक जो मेरे समझ में आ रहे, जो मेरे एक्सपीरियंस में आ रहे हैं, वो मैंने अपनी तरफ से तो यहाँ लिख दिए हैं. जो बेसिक होता है पार्ट वन का वो यही है. वर्क और स्टडी, होम एंड होम टाउन. आई थिंक मैंने डबल एम लिखा है, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा. आई थिंक सो कि ये डबल एम, हाँ जी. कैन आई जूम इट? ओ या, यस, ये हो गया जी हमारा थोड़ा सा जूम. परफेक्ट, अब ठीक है. हाँ जी, यहाँ पे आइए तो हम इसको फिक्स कर लेंगे. फ्री टाइम एंड हॉबीज आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अभी ये थोड़ा मुझे बॉदर कर रहा है, बट इट्स ओके. ओके, all right, so no problem, it's not gonna let me do that. But let's see one more time if I can. I can show you. Work and study है, home and hometown. ठीक है जी. और what I'm gonna do, one second. Okay, so यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है जी फ्री टाइम एंड हॉबीज. एंड यू कैन सी फूड एंड ईटिंग हैबिट आ जाएंगी. ओके, ये बेसिक टॉपिक है जिनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट वन के. मैं मेंशन दोबारा कर रही हूँ, पार्ट वन की बात कर रहे हैं. ठीक है जी.
ट्रैवल एंड हॉलीडेज आ जाएगा, वेदर आ जाएगा जी, स्पोर्ट्स हो सकता है, देन एक्सरसाइज, it can be any kind of physical activity, or do you like to ride a bicycle, or have you ever ride a bicycle, have you ever ridden bicycle in your life, um या और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हो सकती हैं, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर आप पे क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन होगा। इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। म्यूजिक पे हो सकता है, डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, और एनी अदर, इस पे बहुत सारी वेरिएशंस हैं। सो टेक्नोलॉजी पे बात हो सकती है, यस, ये टॉपिक होगा। शॉपिंग हो सकती है, यस। पेट का टॉपिक हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकती है। उसके अलावा जी सोशल मीडिया, 100% सोशल, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अभी तक एक्सपीरियंस में आया है। बहुत से एग्जामिनर हैं, बहुत सी बुक्स मैंने स्टडी की हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स से भी सुनने को मिलता है कि अभी तक इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज और साथ में ऐड कर दी है जो कि है एडिशनल टॉपिक्स। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको सून एक ई बुक मिलेगी, मैं उसको उस पर वर्क कर रही हूँ, जो कि मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी कि आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, जिसमें आपको ऑल काइंड ऑफ जो टॉपिक्स है, ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ डिटेल मिलेगी आपको उसको स्टडी करने के लिए। ओके जी, आर्ट एंड क्रिएटिविटी हो सकता है, अबाउट फ्रेंड्स एग्जामिनर कैन आस्क यू, लैंग्वेजेस पे बात हो सकती है, मूवी, टीवी शोज, सोशल सर्कल लाइक योर पीपल अराउंड यू, बुक्स हो सकती हैं, प्लेसेस हो सकता है, ट्रैवल हम बात कर चुके हैं, मेमोरीज हो सकती हैं, कुकिंग, स्लीप, एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। किसी भी टॉपिक को लेके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और प्लीज 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 मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट यू। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप करूंगी और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि इट्स ऑल अबाउट यू। तो ये सिंपल क्वेश्चन है अबाउट योर लाइफस्टाइल, about your home, family, your lifestyle, your study, your work, your travel. You have to just give an answer. ठीक है, आपने क्या करना है, just give or just answer the question. ठीक है, आपने सिर्फ whatever examiner ask you, you have to just simply answer the question. Then I mention here some do's and some don'ts. तो डूज में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, यू मस्ट हैव स्माइल ऑन योर फेस, आप एक्साइटेड शो करेंगे अपने आप को कि आप हैप्पी हैं टू केम हियर टू फॉर योर टेस्ट। ठीक है, डजेंट मैटर कि आपका क्या बैंड आते हैं, लेकिन आपने अपनी एक्साइटमेंट वहां पे शो करनी है एग्जामिनर को। स्ट्रेस्ड फेस नहीं बनाना, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए आपके चेहरे के ऊपर, राइट। सो फ्रेंडली आंसर क्वेश्चंस, आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपने ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मस्ट आई कांटेक्ट होना चाहिए। लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कंप्लीट क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है, देन प्लीज आंसर स्पेसिफिकली व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन। सिंपल स्ट्रेटजी है इसकी, आपने सिर्फ आंसर देना है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपने आंसर देना है, कोई उसमें डिफरेंट चीज नहीं ऐड करनी, एंड ऑफ द ट्रैक नहीं जाना। ठीक है, कोई रॉन्ग रॉन्ग नहीं कहना चाहिए, बट कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उसमें ऐड नहीं करनी। ठीक है, कि समवेयर समवेयर लाइक सम पीपल हैव दैट माइंडसेट कि दे विल गो इन सो लॉन्ग डिटेल्स, we they not examiner doesn't want any detail here.
सिंपल शॉर्ट क्यूट सा आंसर आपने देना है। एडवांस वोकेबलरी, हाँ जी, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होनी चाहिए। इस पे भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी हाउ। एक्सपेंड योर आंसर और एग्जाम्पल। देन इफ एग्जामिनर आस्क यू, ओके इफ यू लाइक पिज्जा बट व्हाई डू यू लाइक पिज्जा, यहाँ पे आपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का मतलब वो ही है 1 से 2 सेंटेंस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई आपने पैराग्राफ नहीं सुनाना क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होगा ना 4-5 मिनट में। इफ दे टारगेटेड टू आस्क यू लाइक 10 to 15 क्वेश्चन, इतने हो जाते हैं सिंपली। और बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। ठीक है, उसको इतना आंसर दें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सके। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यस, प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, ऑल द लिंक्स मैं आपको दूंगी। ठीक है जी। अभी के लिए मैंने बोला है कि आइल्स की जो कैम्ब्रिज की बुक्स है वो आप बाय कर सकते हैं, वो बेस्ट बुक्स हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। सो फार मेरा जब तक ये कंटेंट रेडी नहीं होता अगर मेरी बुक्स आ जाएगी फिर आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी। ओके, सो यूज वर्ड्स वेरिएशन, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। मैं हर चीज को ब्रेक डाउन करूंगी इन फ्यूचर वीडियोस, नॉट टुडे। आज हम सिर्फ आज स्पीकिंग पार्ट 1 की जो डूज है डोंट्स हैं और बेसिकली आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस इस पे बिल्ड किया जा कर रही हूँ मैं कि आप लोग आइल्स को इजी ले और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, रिलैक्स होके, अपसेट होके नहीं। ठीक है जी। ओके, सो देन वी हैव मेक योर आंसर अप। ओके, इफ somebody asks you about something, फॉर एग्जाम्पल एफल टावर की अगर बात हो रही है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर एक रैंडम आंसर दे सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि एफल टावर कौन सी जो है वो किसने बनाया, हु वाज द फाउंडर, और किस डेट को वो बना था, या फर्दर डिटेल नहीं उसमें कोई पूछ रहा। जर्नल अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है अबाउट एफल टावर, एनी क्वेश्चन, and why I took the example, why I took that name, because so many people does not know the about Eiffel Tower, or like there are many other places. So अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें you don't have the information, ठीक है, about the topic, तो आप उसको आंसर जो है you will make it up। ओके, सिंपल, आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं जिसमें आप अच्छे से बात को एक्सप्लेन कर दें, दैट्स इट। वहां पे राइट एंड रॉन्ग नहीं होगा। एग्जामिनर को क्या चाहिए, ये ओनली आंसर। ठीक है, और आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी, आपकी वोकेबलरी चॉइस, आपकी ग्रामर, बेसिकली, और आपका कॉन्फिडेंस, यस। ठीक है, बेसिकली यही चीज है। और आई कंटेंट, अब आई कंटेंट कॉन्फिडेंस में ही आ जाएगा भाई। हाँ जी, कोई सेपरेट चीज नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि ये 2-3-4 चीजें उन्होंने जज करनी होती हैं जिसके लिए ये टेस्ट होता है, एंड दे विल गिव यू बेस्ट स्कोर। ओके, सो अभी अगर हम बात करें डोंट्स पे, तो डू नॉट मेमोराइज योर आंसर, प्लीज डू नॉट गिव शॉर्ट आंसर, ओनली यस नो आंसर, दिस इज नॉट अ राइट आंसर। यस और नो ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ओनली यस नहीं कहना। और अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपने एफल टावर देखा है, नो आई डिड नॉट, बस फिनिश। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। आप इसको मेड अप कर सकते हैं लेकिन अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, सो हाँ जी, डू नॉट गेट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, डोंट से आई डोंट नो। एक ये बड़ा इशू है स्टूडेंट्स का कि लाइक बहुत मेरे स्टूडेंट्स ने बोलते हैं भाई हम लोग तो बोलते हैं जी आई डोंट नो। नो, यू डोंट नीड टू से आई डोंट नो। Examiner, if he or she is asking you a question, you have to just make it up। ठीक है, just make your answer up, और उसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट स्पीक। मैं एक चीज आपको यहाँ पे नोट करो, ये आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है,
ये आइल्स, आइल्स को छोड़ें, इसको छोड़ दें, इसको हम कट करते हैं, इसको साइड पे करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दें, ये क्या लिखा हुआ भाई, अभी हमने इसके ऊपर फोकस किया है। इसका मतलब है जस्ट स्पीक। आपको उन्होंने एग्जामिनर ने आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक आपके सामने अगर हम ला रहे हैं तो आप उसके ऊपर कैसे स्पीक करेंगे। सिंपल, यही बेसिक फिलॉसफी है। you don't you don't need to speak perfect English, you don't need to speak 100% accurate English, nobody can speak that, ठीक है। तो बेसिकली जो आपने करना क्या है, जस्ट स्पीक, ठीक है। ये सिंपल सी एक चीज है, जो स्टूडेंट्स को समझ आ जाए तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, स्पीक टू स्लो और फास्ट, नो, ये भी रॉन्ग है भाई, ये नहीं करना, बहुत फास्ट नहीं बोलना, बहुत स्लो नहीं बोलना। डू नॉट रिपीट द आंसर, ठीक है। डू नॉट टॉक ओवर, हाँ अभी एग्जामिनर का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ एंड यू क्विकली यू बर्स्ट आउट टू से द आंसर, नो एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं चलेगा। एक रिस्पेक्ट होती है, आप अच्छे से पहले पूरे आंसर क्वेश्चन को सॉरी अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर दम, और टू मच डिले भी नहीं करना। सॉरी मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है आपको, आप कुछ स्पीक समथिंग, से समथिंग, इफ यू नो then yeah, talk about that. If you don't know, then say you can say no but in the different sense, ठीक है। वो मैं आपको सारा पैटर्न उसका समझाऊंगी कि how you can say no, straight forward no or I don't know, it's not a good idea. So do not mumble your answer, yes, ठीक है, मम्बलिंग नहीं करनी है आपने, और अच्छे से आंसर देना है। सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, yes you don't need to speak perfect English because you will make mistakes, that is okay. सो लेट्स सी कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारे पास आज। जी, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन, आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है लेकिन काफी हेल्प करेगी आप लोगों की। यहाँ पे आ गया आपका होम टाउन, होम एंड होम टाउन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। मैं ये सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप लोग और आप लोग होमवर्क करें साथ में, ये क्वेश्चंस जो हैं इनको रीड करें और इनके आंसर्स लिखें इसी तरह से जैसे मैं दोबारा यहाँ मेंशन कर रही हूँ। अम, एक दो चीजें हैं, कोर्सेज पे भी और कुछ ई बुक्स पे मैं वर्क कर रही हूँ। सून उनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, वो एक्सेसिबल होंगी, आप फ्री में भी ले सकते हैं, और फुल वर्जन लेने के लिए थोड़ी पेमेंट होगी, ज़्यादा नहीं होगा, इजी होगा, क्योंकि जे मेरा ऐसा माइंडसेट बना है कि भाई लेट्स मेक आइल्स इजी फॉर एवरीवन। ये जो अभी हम स्पीकिंग पार्ट 1 कर रहे हैं, इसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ पे ये स्लाइड पे दे दिए हैं। मैं ये क्वेश्चंस रीड नहीं करूंगी, ये बिल्कुल जर्नल क्वेश्चंस हैं जो अब तक और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इनको रिव्यू कीजिए क्वेश्चंस को और इनके आंसर रेडी कीजिए। I searched a lot about it and I have so many questions, right? So I choose few topic here. होम टाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आप इनको रिव्यू कीजिएगा, इनके आंसर लिखिएगा, and you can send me in comment section, I can review also. Next one, about work and study, ऐसा ही वर्क एंड स्टडी है, डू यू वर्क ओ आर यू स्टूडेंट, व्हाट इज योर जॉब, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे क्वेश्चन। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे कुछ मैंने एडिशनल क्वेश्चंस पूछे हैं, दीज आर नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक टॉपिक बट जर्नल क्वेश्चन है कि आपसे एग्जामिनर अगर आप वो आपसे वर्क सॉरी, अगर वर्क और स्टडी का क्वेश्चन पूछा है तो रैंडमली मे बी दे विल जंप टू दिस क्वेश्चन, ओके व्हाट इज योर जॉब, right, you will talk about your job, I am a teacher or blah blah blah, just 1 to 2 sentence, that's it. And then they will ask you what are your career plans after you finish your studies, ठीक है। सॉरी, अगर वो जॉब, अगर वो आप बोलेंगे स्टूडेंट हैं तो देन यू कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन,
और अगर आप वर्क से पूछेंगे तो वो आपका फ्यूचर प्लान पूछ सकते हैं कि हाँ आपका करियर प्लान क्या है। आफ्टर योर स्टडी भी हो सकता है, और डू यू आर यू हैप्पी विद योर जॉब। तो ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी मैंने एक ये रैंडम लिस्ट दे दी है, बहुत हेल्प करेगी आपकी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगेन आप लोग होमवर्क कीजिए, इन क्वेश्चंस को रीड कीजिए, इनके आंसर्स प्रिपेयर करें। यहाँ सॉरी, यहाँ पे आ गया स्टडी का। व्हाट आर यू स्टडिंग, व्हाई डिड यू चूज दिस सब्जेक्ट, डू यू एंजॉय योर स्टडीज। ठीक है जी, तो यहाँ से, और यहाँ पे फिर हाँ, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया एजुकेशन का सिस्टम, क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम। यहाँ से आप वो कनेक्ट करके इन क्वेश्चंस में से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दो इस लिस्ट से पूछेंगे और एक दो यहाँ से पूछेंगे, तो ये एक पैटर्न उनका बन जाएगा। मैं ये सारे क्वेश्चन रीड नहीं कर रही, मैं आई एम गोना से अगेन, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग ये सब प्रिपेयर करें और कमेंट्स में लिखिएगा इफ यू नीड माय हेल्प, राइट। ओके, सो डेली रूटीन के क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। इट्स ऑल अबाउट यू। What time do you usually wake up? How do you usually start your day? What do you do in the morning? Blah blah blah. So many, and some additional questions also. ये भी रैंडम पूछे गए हैं, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कुछ मेंशन किए हैं कि how what do you do on your weekend। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ये साथ में एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो मोस्टली उनका इंटरेस्ट होता है जी, आप अपना फ्री टाइम, हाँ व्हाट डू यू डू, what do you like to do in your free time, how often do you have free time। very interesting question है कि some things ऐसी हैं कि हम we have never thought about that। हमने खुद भी नहीं सोचा कि है अच्छा ये क्या भाई, हम लोग कितनी दफा हम लोगों को फ्री टाइम मिलता है और कितना फ्री हम लोग रहते हैं और कितना नहीं रहते, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, सो ये एक बेटर क्वेश्चन है टू जज अवर। So what activities do you enjoy doing with your friends or family, ये सभी आ जाएगा, हॉबीज भी आ जाएगा ये सब। ओके, सो यहाँ पे आ गया हैबिट का क्वेश्चन। ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जस्ट टू शो यू आई हैव a lot of question I researched about it। सो जितने भी अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं सभी क्वेश्चंस की एक बुक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी सून। मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, और उसके साथ में कुछ सैम्पल आंसर्स भी होंगे, सैम्पल क्वेश्चन के सैम्पल आंसर मिलेंगे आपको। बट प्लीज डू नॉट मेमोराइज द आंसर, आप अपने अपना आंसर खुद से लिखना है। तो होमवर्क कीजिए, यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, एंड आप उसको कैसे आंसर कर सकते हैं। वो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने बताया है कि 1 से 2 सेंटेंस में आपने अपना आंसर फिनिश करना है कॉन्फिडेंटली। So next one I just put here this pets question हो सकते हैं, questions related to pets। Do you have any pet, if so what kind, how long have you, and blah blah blah। यहाँ पे फिर आपका टॉपिक जो शॉपिंग का होगा, तो उसमें भी डू यू प्रेफर शॉपिंग ऑनलाइन होगा और इन पर्सन। सो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इनका होमवर्क कीजिए। ओके, फिर आ जाएगा जी एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन, ओ सॉरी, ओके, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अभी मैंने इसको इरेज किया तो ये ना नीचे से मेरा लेसन भी जाए, सो आई एम गोना नॉट डू दैट, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पोर्ट्स का। ठीक है जी, ओके ओके। सो स्पोर्ट्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, ये सारे क्वेश्चन जो वो कंबाइन भी हो सकते हैं। मे बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ आपसे, डू यू prefer working out at home or in a gym, and then you say yes or no, I said like do not answer, listen the question first completely thoroughly, and then they will ask you why।
सो यहाँ पे आपने पहले आप बोलना है यस आई डू प्रेफर going gym or working doing workout at home, and then you have to explain why should be two sentence only please. Why का मतलब ये नहीं कि पूरी स्टोरी सुना देनी है उनको, नो 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 नो, इतना टाइम नहीं हुआ हमने टाइम को सबके। जब एग्जामिनर आपका एग्जाम ले रही है, एग्जाम चल रहा है ना बेसिकली, ये स्पीकिंग का एक एग्जाम है, ठीक है। तो इसमें आपने उतना ही आंसर देना है जितना वो आपको पूछेंगे। Wow, I don't know what I'm doing. Very funny. Let me fix it. ठीक है, तो ये बेसिकली एक एग्जाम है। इसमें आपने देखिए, मैं जब ये पढ़ा रही हूँ तो आपने फील किया है कि बहुत इजीली करा रही हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। तो ये जब आप लोग इसको समझना शुरू कर देंगे ना, तो ये इसमें आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये इतना कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। स्पीकिंग इज वेरी वेरी इजी। IELTS is very easy basically in general, ठीक है। तो ये आप इसको देखें, इसकी स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करें, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, जो टेक्निक्स बता रही हूँ, उन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो इट्स नॉट हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, विच इज़ गोइंग टू बी जस्ट 1 or 2 सेंटेंस में आपने एक्सप्लेन करना है कि वाई यू लाइक टू गो टू द जिम, ठीक है, आपकी प्रेफरेंस क्यों है, ठीक है जी। स्पोर्ट्स से भी ऐसा ही होगा क्वेश्चन, तो आपने उसका सेम आंसर, जहाँ पे भी वाई है वहां से 2 सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन देनी एंड फिनिश। हाँ, मैं बात ये कर रही थी कि एग्जामिनर जो है वो साथ में टाइम वॉच करते रहेंगे। क्लॉक हो या अपनी वॉच हो उनके पास, या टेबल पे कोई टेबल कोई क्या कहते हैं उसको, टाइम सम फोन पे भी हो सकता है। बेसिकली फोन नहीं टच होता, लेकिन ये है कि वो टाइम साथ में मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड, ये जो टेस्ट होता है ये रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। सो इट्स नॉट स्केरी। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करेंगे तो इट इज़ नॉट स्केरी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने थोड़ा कोशिश किया है कि अच्छे से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। एट द एंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें इसको, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, कमेंट्स में लिखें अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, कोई हर्डल है, कोई कंफ्यूजन है। और जितने भी लोग बेसिक सिंपल इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और आप इन वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि आइल्स इट्स नॉट हार्ड। जितने भी लोगों में मेरा ये टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ये कन्फ्यूजन्स दूर की जाए, ताकि वो अच्छे से रिलैक्स होकर, जैसे बाकी सारी चीज़ें हम लोग जैसे रिलैक्स होकर हम लोग मूवियाँ वॉच करते हैं, और क्या कहते हैं उसको, कोई ड्रामा है तो वो वॉच कर लिया, कोई स्पोर्ट्स है तो वो प्ले कर ली। ऐसे ही ये एग्ज़ाम है, ठीक है। ये कोई मतलब इतनी टफ चीज़ नहीं है कि आप इसको कर नहीं सकते, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राउडली कॉन्फिडेंटली दे आर डूइंग। जब उन्होंने स्टार्ट किया था इट वाज वेरी टफ, एंड नाउ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, तो आप लोग भी इस पे थोड़ी सी एफर्ट करें, इन वीडियोस को शेयर करें, जो भी आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में किसी का भी कोई प्रॉब्लम है, सिबलिंग्स में, कजन्स में किसी का भी कोई आज का प्रॉब्लम है एंड दे आर स्ट्रगलिंग, आप ये वीडियोस उनके साथ शेयर कीजिए एंड दे विल गेट द बेनिफिट। ओके जी, आज की वीडियो तो मुझे पता था बहुत लंबी जाएगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको, एक जो लास्ट वाला मेरा लेक्चर था, बिकॉज आई जस्ट कंटिन्यूड अगेन, तो यहाँ से मैंने अभी दोबारा से लेक्चर शुरू कर दिए, विच इज़ नॉट गोना स्टॉप नाउ, क्योंकि बहुत टाइम बीच में स्किप हुआ है। आई नो, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होगे कि मजीद वीडियोस नहीं अपलोड हो रही, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी, आई वॉज नॉट हियर, आई वॉज आउट ऑफ द कंट्री। सो स्टूडेंट्स, अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। एवरीडे इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इजी, IELTS is very simple and easy.
If you put your effort, you will get the results. That's it I want to say. आप लोग अगर फोकस करेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे, इजीली इसको हैंडल करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं है। ये सिंपल है, बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह आइल्स भी एक सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है जी। और ये टेस्ट आप, और इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने अगर एक दफा टेस्ट नहीं दिया तो आप दोबारा, आप मैनी टाइम टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन उसका जो की प्लान है ना, वो यहाँ पे है कि यहाँ पे आपने ये सारी चीजें करनी है। तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड। टेक केयर, बाय बाय।